प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है टीचिंग परीक्षा की आज की इस वीडियो में। आज हम एटॉमिक मास परमाणु भार के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा था, परमाणु संख्या के बारे में पढ़ी थी कि परमाणु संख्या जो रहती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर रहती है। किसी भी तत्व में जितने भी प्रोटॉन्स रहते हैं वो उसकी परमाणु संख्या रहती है, वही उसका एटॉमिक नंबर रहता है। तो आज हम समझने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को छोटी छोटी वीडियो से हम कवर करेंगे। तो आपको हर एक वीडियो को जितना लाइक कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, उतना ज्यादा आप कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, कि न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स रहेंगे और जितने भी न्यूट्रॉन्स रहेंगे, दोनों के योग को, दोनों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो रहते हैं नाभिक के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं उसके आजू बाजू चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन रहेंगे और जितने न्यूट्रॉन रहेंगे उसको आपको जोड़ देना है, उसको ऐड कर देना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर रहता है, एटॉमिक मास के बराबर रहता है, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। जिसे किससे दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है। मैंने आपको बताया भी था, अगर आप कोई तत्व लिखते हैं, अगर आप कोई तत्व लिखते, जैसे कि मैंने कार्बन लिखा है, मैंने 6 नीचे लिखा और 12 ऊपर लिखा, तो जो नीचे लिखा रहता है वो उसका एटॉमिक नंबर रहता है, वो उसकी परमाणु संख्या रहती है। और जो ऊपर लिखा रहता है वो उसका परमाणु भार को हम सिर में ऊपर उठाकर चलते हैं। हमारे जिंदगी में जो भी आपको टेंशन है उसके भार को आप अपने सिर पर उठाकर चलते हैं। तो याद रखना कि भार जो रहता है ऊपर रहता है, मास जो रहता है ऊपर रहता है। तो आप किसी भी चीज को जब लिखते हैं, नीचे वाले को Z लिखते हैं, नीचे वाले को परमाणु संख्या को Z लिखा जाता है और परमाणु भार को A लिखा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो A किसके बराबर रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर रहेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि हमारे क्या हो गए, परमाणु संख्या ही हो गई। प्रोटॉन्स का मतलब क्या हो गया, परमाणु संख्या ही हो गई, एटॉमिक नंबर ही हो गया। तो P की जगह पर आप Z भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है, प्रोटॉन भी वही है और एटॉमिक नंबर भी वही है। तो कई बार आप P की जगह Z भी लिख सकते हैं, क्योंकि Z हमारा एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A हो जाएगा। अब जब भी आपको एग्जाम में न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए कहता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप जो भी एग्जाम की तैयारी करेंगे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स पर क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। तो जब भी आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने को कहता है, तो आपको भार में से संख्या को घटा देना, यानी कि बड़े नंबर में से छोटे को घटा देना। जब भी, याद रखना, जब भी न्यूट्रॉन निकालने के लिए कहता है, जब भी आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए कहता है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा देना है, यानी कि परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा देना है। परमाणु भार होता है A और परमाणु संख्या होती है Z। तो यह आपका पूरा कॉन्सेप्ट था एटॉमिक मास के बारे में। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास लिखा है सोडियम, Na का मतलब क्या होता है, सोडियम होता है, नीचे लिखा है 11 और ऊपर लिखा है 23। ठीक है, नीचे लिखा है 11 और ऊपर लिखा है 23। तो नीचे वाला जो 11 है, नीचे वाला जो 11 है वो क्या है, हमारी परमाणु संख्या है, यानी कि Z है। नीचे नंबर जो लिखा रहता है वो उसकी परमाणु संख्या रहती है, जिसे Z से लिखा जाता है। Z क्या हो जाएगा, 11। ऊपर जो लिखा रहता है वो परमाणु का भार रहता है, एटॉमिक मास रहता है, जिसे A से लिखा जाता है, जो कितना है, 23। ठीक है, अब अगर आपको बोलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आप कैसे निकालेंगे, जितनी ही उसकी एटॉमिक नंबर है, जितनी उसकी परमाणु संख्या है वो ही प्रोटॉन होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो परमाणु संख्या कितनी है, 11 है, तो प्रोटॉन भी कितने रहेंगे, 11 रहेंगे। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। जब अगर इस पर प्लस या माइनस नहीं लिखा रहता है,
जब भी किसी तत्व पर प्लस या माइनस नहीं लिखा रहता है तो जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि ये क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है। अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो कैटायन होता है, नेगेटिव रहता है तो एनायन रहता है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसे उदासीन कहते हैं। तो जब उदासीन रहता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर रहते हैं, तो प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे, 11 रहेंगे। और ये वाले कॉन्सेप्ट को मैंने पेड क्लास में और अच्छे से बताया है कि प्लस रहेगा तो क्या करना है, माइनस रहेगा तो क्या करना है, अगर दोनों नहीं रहेंगे तो क्या करना है। तो अगर आप पेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर शो हो रहा है, आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जितना हो सकता था उतना आपको एक्सप्लेन भी किया है। अगर न्यूट्रॉन निकालने बोलता है, न्यूट्रॉन निकालने बोलता है तो न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, भार में से संख्या को घटा देना है, या आप बोल सकते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। तो एटॉमिक मास हमारा कितना है, 23 है, और एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। दोनों को आप घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल से मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको बोल रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या जो है उसे क्या कहा जाता है। अगर किसी नाभिक के अंदर, किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अगर आप उन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उसका द्रव्यमान बन जाएगा। द्रव्यमान जो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर रहता है। ये दूसरा क्वेश्चन। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है। तो चलिए आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जो आपको एटॉमिक नंबर रहता है, अगर आपको किसी भी चीज का एटॉमिक नंबर पता है, अगर आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, 8 होती है। अगर आपको 1 से 20 तक तो याद रखना ही है, मैंने उसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, ट्रिक बताई थी कि 1 से 20 तक आप कैसे परमाणु संख्या को याद रख सकते हैं। तो परमाणु संख्या आपको 1 से 20 तक तो पता ही रहना चाहिए। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 8 होता है। यहाँ पर आपको द्रव्यमान पूछा है, यहाँ पर आपको एटॉमिक मास निकालने के लिए बोला है, तो लगभग उसका डबल होता है। लगभग, बहुत सारे एलिमेंट्स में उसका डबल ही होता है, कुछ अलग, कुछ एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन के बिना तो केमिस्ट्री हमारा बनता ही नहीं है। तो एक्सेप्शन भी है कि डबल नहीं होता, डबल से ज्यादा भी होता है। लेकिन ज्यादातर में आपको अगर कुछ ना समझ में आए, एग्जाम में अगर आप फंस जाओ और अगर आपको एटॉमिक मास निकालने के लिए कहेगा तो उसका डबल कर देना। तो 8 का डबल क्या होता है, 16 होता है। 8 का डबल क्या होता है, 16 होता है। तो 16 उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा, उसका भार हो जाएगा। तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप एटॉमिक मास निकाल पाएंगे। अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो किसको डबल करेंगे। तो एटॉमिक नंबर आपको 1 से 20 तक पता रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि किसी परमाणु में 11 प्रोटॉन है, 11 क्या है, प्रोटॉन है, और 12 क्या है, न्यूट्रॉन है, तो आपको उसका द्रव्यमान निकालना है, आपको उसका एटॉमिक मास निकालकर बताना है। तो एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, जिसे ए से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, 11 और 12 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार कितना हो जाएगा, 23। अगर इसी में परमाणु संख्या निकालने के लिए कहता, अगर एटॉमिक नंबर निकालने के लिए कहता, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के बराबर रहता है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर रहता है, प्रोटॉन्स के बराबर रहता है। तो जब एटॉमिक नंबर निकालने के लिए कहता तो जितने प्रोटॉन है वो ही हमारा एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किस समस्थानिक पर आधारित होता है।
इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करके बता देना है। आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बता देंगे। और फटाफट इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते जाना है। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, क्योंकि इसके बाद आइसोटोप्स वाली वीडियो आने वाली है। तो आइसोटोप्स में समस्थानिक में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। अगर आप वो क्लियर करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे, ताकि अगर वो वीडियो आए तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन आपको दबा देना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम आइसोटोप्स वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।